हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिए। एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये है ऑरेंज कलर का, एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये है जो आपका ग्रीन कलर का है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे हर जगह के ऊपर पोटेंशियल आपका सेम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये पॉइंट बी है, अगर इस पॉइंट बी के ऊपर इसका पोटेंशियल वी है तो इस सरफेस के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, आपका वी रहेगा। ऐसे ही आपका पॉइंट ए है, अब पॉइंट ए का अगर पोटेंशियल v माइनस डी वी है, अब देखो यहाँ पे क्या है, v में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल लोअर है, इसका पोटेंशियल इससे हाई है। तो मैं यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन इस साइड है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो आपका कुछ कम है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो आपका जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वो क्या है, v माइनस डी वी। तो हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस के ऊपर वो क्या रहेगा, v माइनस डी वी। तो अब मैंने कहा कि आपका जो a और जो b के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी डी आर है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट टेस्ट चार्ज लिया Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ये आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको मैंने क्या किया, पॉइंट A के ऊपर रखा और मैं इसको पॉइंट B तक लेके आ रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी जो मूवमेंट होगी यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ है, A टू B है। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट टेस्ट चार्ज जो आएगा वो A से B की तरफ आएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस साइड है। अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इस साइड लग रहा है, इसकी जो मूवमेंट है वो इस साइड है, ए से बी की तरफ। तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से अब देखो इसको एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसीडर द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज वी बी इज इक्वल टू आपका वी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस डी वी। तो मैंने दोनों के पोटेंशियल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर ए बी इज इक्वल टू डी आर। तो यहाँ पे जो डी आर है, जो डी है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, सो द वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका जो है ये आपका एफ इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके 180 डिग्री के ऊपर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। इसका जो मूवमेंट है वो आपका ए से बी की तरफ है, तो आपका जो एंगल है वो हो जाएगा 180। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट को खोला यहाँ पे, तो आपका आ गया एफ डी आर कोस 180। तो यहाँ से कोस 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1। तो आपके पास में जो वर्क डन आएगा फ्रॉम ए टू बी बाई एन इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में एफ डी आर कोस 180 आपका -1 हो जाएगा। और देखो अगर क्यू फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। और देखो क्यू यहाँ पे कितना आपका 1 कूलम है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो आपका फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैंने इस एफ की जगह यहाँ पे रख दिया ई इंटू में डी आर, और ये आपका कोस 180 की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे -1। तो यहाँ से मेरा वर्क डन आ गया। नेक्स्ट आपने पढ़ा है कि आपके पास में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो होता है आपका चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल का चेंज होगा वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई चार्ज। तो यहाँ से आप देखो वी बी माइनस वी ए करते हैं, तो देखो वी बी क्या है आपके पास में वी है, और माइनस में वी ए करोगे तो वो क्या है आपका वी माइनस डी वी है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने वी माइनस वी, और ये माइनस डी वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो डी वी आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और देखो क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 कूलम है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी। आपका डी वी क्या है, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो अब मेरे पास में एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों के अंदर देखो वर्क डन है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका माइनस ई डॉट डी आर की। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ जाएगा कि आपका जो डी वी होगा, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस ई इंटू में
डी आर। और यहाँ से अगर मैं ई लिखता हूँ तो इसको डी आर को इस साइड ले जाता हूँ तो बन जाएगा माइनस डी वी अपॉन में डी आर। अब देखो डी वी अपॉन में डी आर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे चेंज दिखा रहा है इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, कि हमारा जो पोटेंशियल का जो चेंज हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, वो आपका डी वी अपॉन डी आर दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो नेगेटिव आया है तो नेगेटिव ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम एक नोट लिख सकते हैं कि आपका जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज डैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल आपका v है तो यहाँ पे क्या होगा v माइनस डी वी, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, जिस साइड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उस साइड आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 8 वोल्ट हो जाएगा, आगे 6 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे ही आगे 4 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपके पास में नोट लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देख करके। नेक्स्ट इसकी यूनिट देखो हमारे पास में, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालता हूँ तो चार्ज को यहाँ पे ले जाओगे तो आपका बनेगा न्यूटन पर कूलम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर मैं यूनिट लिखता हूँ तो आपका जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड यूनिट आपकी ये भी होती है, इसको भी आपने याद रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो देखो जो चीज़ पढ़ी है ना उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसके अंदर कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। कि हमने पढ़ा था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा माइनस डी वी अपॉन में डी आर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिखता हूँ तो देखो क्या बनेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। तो आपने यहाँ पे देखा था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे क्या है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में है। तो ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपका जो डी वी अपॉन में डी आर है ना, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपका डी वी अपॉन डी आर को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर फिर मैंने एक नोट लिखा है कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ पे या तो इस साइड आपका 180 का एंगल बना रहा है, या आपका अगर बी से ए जाओगे तो आपका 0 डिग्री बनाएगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट डी आर कोई एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपका कोई चार्ज है जो आपका ए से बी की तरफ जा रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये डी आर एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है थीटा। तो अगर इसके इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो हमारे पास में क्या था, ई इज इक्वल टू था माइनस डी वी अपॉन में डी आर। तो यहाँ से देखो मैं जो डी वी है इसको मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि आपके पास में जो माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे दोनों की डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो वो बनेगा आपका ई डी आर कोस थीटा। तो आपका जो थीटा वो क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डॉट आपका ई डी आर कोस थीटा। तो अगर आपको एंगल पता है तो आप यहाँ से इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में तो आप फिर आपका चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो और मैं इसको इंटीग्रेट कराता हूँ, जैसे ये आपका जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी तक। तो देखो ए से बी जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो देखो सबसे पहले तो आपका ये पता लग रहा है ये आपका पॉइंट ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये भी पता है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये आपका लोअर पोटेंशियल होगा, ये आपका हायर पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो आपका फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो आपका आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, ए से बी। तो आपका जो चार्ज है ए से बी जाएगा तो माइनस ई डॉट डी आर ऐसे कैसा। तो मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, हर जगह यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आपका रिलेशन है एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम
जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आपको एक सिंपल है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर आपके पास में एक पॉइंट चार्ज दिया है Q, और उस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो जैसे आपके पास में एक पॉइंट चार्ज है Q, और इसके कारण मेरे को पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, क्योंकि मेरे पास में अगर डिस्टेंस दे रखी है तो मेरे पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके यहाँ पे क्या है, R है। अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, dV अपॉन में dr। तो यहाँ से अगर मैं dV अपॉन में dr करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 1/4 तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और चार्ज भी आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 1/r। क्यों? क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो क्वांटिटी r की फॉर्म में होगी वो अंदर रह जाएगी और सारी बाहर आ जाएगी। तो अगर 1/r का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो r को ऊपर लेके जाओगे तो r की पावर -1 हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन का रूल पर आपको पता है पावर आगे आएगी, यानी -1 आगे आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो आपकी r की पावर -1 करोगे तो r की पावर -2, नीचे ले आओगे तो 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -1/4 Q डिवाइडेड बाई r²। और आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। तो देखो dV/dr की वैल्यू होगी -1/4 Q/r²। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा dV/dr तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4 Q डिवाइडेड बाई r²। तो यही हम फॉर्मूला पढ़ते थे, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो यही तो होती थी हमारे पास में। तो हम पोटेंशियल का यूज़ करके और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने, जब हमारे पास में रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये आपका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जैसे नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, हर जगह आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कांस्टेंट है, और उसके अंदर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जैसे मेरे पास में 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है। तो इनके बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, तो मेरे पास में रिलेशन आपका dV इज इक्वल टू -E.dr। अब मैं एक बार VA और जो VC है इसके बीच में रिलेशन निकालता हूँ। जैसे मान लो एक चार्ज को मैं यहाँ से C से A के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो आपका क्या बनेगा, आपका VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आपका इनिशियल पोटेंशियल क्या था, VC। तो जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है dr यहाँ तक, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका टोटल d है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ dV इक्वल होता है -E.dr। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, dr इस साइड है, दोनों के बीच में आपका 180 का एंगल है। तो यहाँ से मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ से C से चल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं हम, A तक जा रहे हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएंगे वो कहाँ से कहाँ आएंगे, C टू A E.dr माइनस ऐसे कैसा। अब देखो E.dr खोलोगे तो आपके पास में बनेगा E.dr cos 180, क्योंकि एंगल आपका 180 है। तो cos 180 आपका -1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में बनेगा VA माइनस VC इज इक्वल टू E। देखो आपका यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब बाहर आ गया इंटीग्रेशन C टू A dr। अब देखो इस dr को जोड़ते जाओगे तो टोटल डिस्टेंस ही तो आएगी आपके पास में, और टोटल डिस्टेंस कितनी यहाँ पे d है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ E इंटू में d। तो आपके पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा VA माइनस VC, इसको मैंने V बोल दिया, आपके पास में V इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू में d। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो आपके पास में ये फॉर्मूला आ गया, आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। कैपेसिटेंस के अंदर जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब देखो अगर मैं निकालता हूँ C और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो यहाँ पे C से अगर मैं B की तरफ जाता हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगा, ऊपर की साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है, इस साइड है, दोनों के बीच में आपका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ VB माइनस VC इज इक्वल टू C टू B, हम जा रहे हैं वो हो जाएगा आपका E.dr। दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, cos 90 क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास में दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। क्यों, देखो आपको पता है पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर उसके अंदर कोई प्लेन अगर बनाते हो तो प्लेन आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल आपका यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपका एक प्लेन के अंदर आएंगे।
और प्लेन होगा वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में होगा। तो यहाँ से मैं वी बी माइनस वी सी क्या हो गया आपका जीरो, इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी सी। तो इसका मतलब आपके पास में दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अब देखो अगर मैं निकालता हूँ वी ए माइनस वी बी, तो अब अपने ये डिस्टेंस नहीं लेनी है, डिस्टेंस कौन सी लेनी है, जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है आपकी, डी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपके पास में वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू में डी। सेकंड आप यहाँ से भी देख सकते हो वी बी किसके इक्वल है, वी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ आपके पास में वी बी, तो आपके पास में किसके इक्वल हो जाएगा आपका ई इंटू में डी के। तो आप दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट ऐसे ही बात करते हैं, आपके पास में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जैसे आपके पास में एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपका ये है बी, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका सी है। ये आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है और इसका जो साइड है वो आपकी 2 मीटर है। अब जैसे यहाँ पे पूछा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, और एज शोन इन फिगर फाइंड वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी। तो मेरे को वी ए माइनस वी बी निकालना है और वी बी माइनस वी सी निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि हायर पोटेंशियल कौन सा है, सबसे हाई पोटेंशियल। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पॉइंट दूर कौन सा है आपका बी है, तो इसका मतलब ये आपका हायर पोटेंशियल पे होगा, ये आपका बीच में होगा और ये सबसे कम पोटेंशियल का होगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर आपका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देखो वी ए माइनस वी बी करना है, तो वी ए माइनस वी बी करोगे तो इसका मतलब कौन जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि आपका हायर पोटेंशियल है, आपका लोअर पोटेंशियल है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा। और वी बी माइनस वी सी करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपका हाई पोटेंशियल है, आपका लोअर पोटेंशियल है। तो आपके पास में जो केस बनेगा, फर्स्ट देखते हैं आपका फर्स्ट इसके अंदर देखो वी बी माइनस वी ए, आपका जो वी बी है वो ग्रेटर देन वी ए, तो आपका वी ए माइनस वी बी करोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो ये मेरे को क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो आपके पास में 2 मीटर, तो परपेंडिकुलर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ से पता लग रहा है कि ये आपकी 1 मीटर आ जाएगी। तो आपके पास में अगर फॉर्मूला लगाओगे ई इंटू में डी का, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 10 इंटू में 1, तो आपके पास में ये हो जाएगा। सेकंड अगर आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ से इसका कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। अगर इसके ये आपके पास में वेक्टर होता और इसका ये कंपोनेंट निकालना होता तो क्या करते हैं, आपके पास में ये वेक्टर 2 मीटर है इंटू में कोस थीटा, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका डी ए बी निकालोगे, आपके पास में इन दोनों पॉइंट्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर इंटू में कोस 60। कोस 60 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो सिंपल आप यहाँ से सिंपल आप 1 मीटर भी लिख सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। और आपको पता है कैसे आएगा, आपका नेगेटिव आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आपका हायर पोटेंशियल है। तो वी ए माइनस वी बी करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, नेगेटिव इस वजह से लगा क्योंकि आपका ये लोअर पोटेंशियल, ये आपका हायर पोटेंशियल, तो आपका आ जाएगा -10 वोल्ट। बी पार्ट देखते हैं इसके अंदर। यहाँ से देखो वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, तो यहाँ से वी बी माइनस वी सी करोगे तो कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से वी बी माइनस वी सी करोगे तो क्या हो गया, ई इंटू में डी बी सी। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी आपकी 2 मीटर है। तो यहाँ से लिख देंगे हम 10 इंटू में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कितना होगा 20 वोल्ट। ये हायर पोटेंशियल होगा, आपका लोअर पोटेंशियल होगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब इसी को हम एक बार कार्टेशियन एक्स वाई जेड की फॉर्म में सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि हम जब कोई न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसके अंदर इसका इम्पोर्टेंट यूज होगा। जैसे इसके अंदर आपको अगर वेक्टर पढ़े हैं तो अगर आपने वेक्टर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मेरे वेक्टर की वीडियो एक बार ज़रूर देखें आप, क्योंकि वेक्टर के बगैर फिजिक्स को नहीं ला सकते। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था अगर आपके पास में कोई भी एक वेक्टर दे रखा है और उसको अगर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर रखते हैं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई एक्स आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप। तो जो आपका ई एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। ई वाई जो होगा वो आपका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और ई जेड आपका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा।
तो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्पेस के अंदर है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ऐसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखता हूँ डी आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, कि आपका जो डी एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स में है, डी वाई आपका वाई डायरेक्शन में है और डी जेड आपका जेड डायरेक्शन में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूँ। और देखो जैसे मैंने बताया था ई क्या है, वो आपका होता है माइनस डी वी अपॉन में डी आर, अभी जो हमने रिलेशन निकाला है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालता हूँ ई एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डी वी अपॉन में डी आर की जगह मैंने लिख दिया करली वी अपॉन में करली एक्स। कि ये जो करली है ना, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा जो वाई और जो जेड होगा वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करली वी अपॉन में करली एक्स है, ये क्या आपका पार्शियल डेरिवेटिव है ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करूँगा तो वाई और जेड को कांस्टेंट रखूँगा। तो आपके पास में आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन में करली एक्स। ऐसे ई वाई निकालोगे तो आपका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, वो बनेगा माइनस करली वी अपॉन में करली वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ करली वी अपॉन करली वाई क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ई जेड निकालोगे हो जाएगा माइनस करली वी अपॉन में करली जेड, तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो अगर जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो वाई और एक्स आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाता हूँ तो आपका रिलेशन बनेगा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा, ई एक्स की जगह पे मैंने रख दिया माइनस ऑफ करली वी अपॉन में करली एक्स, और ये आपका आई कैप ऐसे कैसा, प्लस में करली वी अपॉन में करली वाई जे कैप प्लस में करली वी अपॉन में करली जेड के कैप। तो यहाँ से देखो वी कॉमन है, ये यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे बच गया करली अपॉन में करली एक्स आई कैप प्लस में करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस में करली अपॉन में करली जेड के कैप। जो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेल। ये जो हमने उल्टा ट्रायंगल बनाया है इसको हम बोलते हैं डेल। और जो डेल होता है ना वो किसके इक्वल होता है, इस क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो डेल को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया, जो आपका वेक्टर ई होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल वी। वी आपका ऐसे कैसा आ जाएगा, जो डेल होता है ना इसको ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं, क्योंकि तो देखो यहाँ पे चेंज को ही तो दिखा रहा है ये आपका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो अपने ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज होगा। मेन जो चीज़ें हैं वो ये आपका ई आपका वेक्टर फॉर्म में ये होगा, डी आर आपका वेक्टर फॉर्म में ये होगा। तो अपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है और अपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके अंदर, जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखे हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल टू 2x प्लस में 3y माइनस 5z, कि आपका जो पोटेंशियल है ना वो आपका x y और z के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी आपका x y z की फॉर्म में दिया है और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया था वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ करली वी अपॉन में करली एक्स आई कैप प्लस में करली वी अपॉन में करली वाई जे कैप प्लस में करली वी अपॉन करली जेड के कैप। अब अभी आपने ये रिलेशन देखा है, तो अब क्या करोगे, इसका एक्स में वाई में और जेड में डिफ्रेंशिएशन करा दोगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कराओगे तो इसका मतलब क्या होगा, जब एक्स के रिस्पेक्ट में कराओगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में कराओगे तो एक्स जेड कांस्टेंट हो जाएंगे और जेड के रिस्पेक्ट में कराओगे तो एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं करली वी अपॉन में करली एक्स करवाता हूँ तो आपका करली अपॉन में करली एक्स, वी की वैल्यू आपके पास में ये रही 2x प्लस में 3y माइनस 5z। तो यहाँ से देखो मैं x के रिस्पेक्ट में करा रहा हूँ तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, और आपका y और z कांस्टेंट है, अगर y z कांस्टेंट है तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका मतलब आपके पास में आ जाएगा 2। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में कराओगे करली v अपॉन में करली y, वो आ जाएगा आपका करली ऑफ करली y, ये आपका v की वैल्यू ऐसे कैसे। अब y के रिस्पेक्ट में करा रहे हो तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचेगा 3y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 3। ऐसे ही करली वी अपॉन में करली जेड करवाते हैं तो आपका बन जाएगा करली ऑफ करली जेड, यहाँ पे आपका ये दोनों कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 5z का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा -5। तो यहाँ से अब मेरे पास में करली वी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपके करली वी अपॉन करली वाई की वैल्यू आ गई, करली वी अपॉन करली जेड की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसकी जगह आपका 2 आ गया, 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस 5k कैप। तो आपका सिंपल
इसका यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अब यहाँ से आपसे पूछ ले भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आपको पता है एक वेक्टर दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता होता है कि आपके पास में जो ई होगा, अगर मैं उसको मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ जो आपका एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दोगे, जो आपका वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दोगे, और जो आपका जेड कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दोगे, और सबको क्या कर दोगे ऐड करके स्क्वायर रूट कर दोगे। तो यहाँ से अगर करोगे तो आपके पास में 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा या आपका 25 हो जाएगा। तो अगर इनको ऐड करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 34 अंडर रूट ऑफ 38 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो और उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ऐसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और देखते हैं। अब की बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका दिया वो दिया 3i कैप प्लस में 4yj कैप प्लस में 6z² k कैप। तो यहाँ पे आपका ये जो ई है वो आपका XYZ की फॉर्म में दी है। कैलकुलेट पोटेंशियल एट 1 1 1, यानी आपका x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, उस पॉइंट के ऊपर निकालना है। टेकिंग पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0, कि आपका जो ओरिजिन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है 0 है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में वो क्या होता है इंटीग्रेशन 1 to 2 e डॉट dr। तो ये आपका दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी। और देखो आपने अभी मैंने बताया था आपका जो ई जो होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर के अंदर, और डी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इनको यहाँ पे ऐसे लिखा है। और देखो ई जो है वो आपके पास में ये रहा 3i कैप प्लस में 4yj कैप प्लस में 6z² k कैप। तो ये आपके पास में ये ई एक्स है, ये आपका ई वाई है और ये आपका ई जेड है। ऐसे डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। और देखो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है आई की आई कैप के साथ होगी, जे की जे कैप के साथ होगी, के कैप की के कैप के साथ होगी। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 3i कैप की डी एक्स के साथ तो आ जाएगा आपका 3dx, आई कैप का आपका 1 आ जाएगा। 4yj कैप की करोगे डी वाई जे कैप के साथ तो आपका आ जाएगा 4y dy, प्लस में 6z² की डी जेड के कैप के साथ करोगे तो बनेगा आपका 6z² dz। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल डॉट प्रोडक्ट कराई है, और कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट कौन सा उसका ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका 1 1 1 है। तो यहाँ पे मैंने लिमिट रख दी 0 0 0 से 1 1 1 तक। तो अब देखो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, x को मैंने अलग इंटीग्रेशन करा दिया। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है 0 से 1 तक, तो मैंने इसकी लिमिट रख दी 0 to 1, और यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया dx। ऐसे y की वैल्यू आपके पास में 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन y अंदर ऐसे कैसा dy, और कहाँ से कहाँ है y आपका 0 से 1 तक, तो आपका आ गया 0 to 1, प्लस में 6 यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर आ गया z² dz ऐसे कैसा, और लिमिट आ गई आपके 0 to 1, तो आपका यहाँ पे आ गया 0 to 1। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर दो। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा dx का हो जाएगा आपका x 3 ऐसे कैसा, y का करोगे तो आपका हो जाएगा पावर में 1 जोड़ोगे उसी से डिवाइड करोगे तो y की पावर 1 है, प्लस 1 और करोगे तो y² डिवाइडेड बाई 2, तो आपका लिमिट आ जाएगी 0 to 1। ऐसे 6 ऐसे कैसे, इसका पावर में 1 जोड़ोगे तो आपकी पावर 3 हो जाएगी, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा z³ बाई 3 0 to 1। तो अगर मैं इसकी लिमिट रखता हूँ z की जगह एक बार 1 रखता हूँ, एक बार माइनस करके 0 रखता हूँ, तो 0 वाली क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से देखो 3 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 को इससे डिवाइड कराओगे 4 से तो 2 आ जाएगा, तो आपका बनेगा 3 इंटू में x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा। लिमिट रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास में जो पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा आपका 3 + 2 + 2 7। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा ओरिजिन और 1 1 पॉइंट के बीच में वो क्या हो जाएगा आपका 7 वोल्ट। तो ये आपके पास में कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।